हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं सोलर पैनल जो है वो खराब क्यों होते हैं। सारा पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि सोलर पैनल खराब क्यों होता है, क्या वजह होता है सोलर पैनल खराब होने का। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि एक्सटर्नल जो चीज होता है उसके वजह से तो खराब होता ही। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई पैनल उठा रहा है, लगाने के लिए लेके जा रहा है और पैनल छोड़ दिया, गलती से छूट गया, तो उस कंडीशन में पैनल गिरेगा तो पैनल डैमेज हो सकता है। तो एक रीजन ये पैनल खराब होने का कि पैनल को लगाने समय कुछ अगर कुछ मिसिंग हो गया तो पैनल गिर गया तो पैनल खराब हो सकता है, पहला। दूसरा कि स्ट्रक्चर लगा हुआ, पैनल लगा हुआ अच्छे से सेट है, अब आंधी तूफान चलने लगा, बहुत जोर से हवा चलने लगा, पैनल जो है स्ट्रक्चर के साथ उड़ गया, उड़ के कहीं गिर गया बाहर या नीचे, कुछ भी हो गया, इस वजह से भी पैनल खराब हो सकते हैं, पैनल टूट सकता है। तो ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी है, टूट फूट वाला केस है, ठीक है। तो ये दो हुआ। तीसरा केस है किसी ने पत्थर मार दिया, कोई बड़ा, हालांकि छोटा मोटा पत्थर से नहीं टूटता, कोई बड़ा पत्थर जान के मार दिया तो क्या हुआ, टूटेगा ही। कोई पैनल पे चढ़ गया तो इस वजह से भी टूटेगा। तो ये 3-4 रीजन है जो एक्सटर्नल रीजन है पैनल टूटने का, टूट फूट का केस। अब आता है इंटरनल कि पैनल के अंदर क्या खराबी आ सकता है और उसका वजह क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरनल खराबी होने का कि पैनल का जो वायर होता है, एक मेल कनेक्टर एक फीमेल कनेक्टर, दो आप जानते ही हो, एक माइनस एक प्लस। अगर हम इसका कनेक्शन बैटरी से करते हैं, अगर बैटरी से करें, चेक करने के लिए भी अगर आप करना चाहते हो, डायरेक्टली करना चाहते हो बिना चार्ज कंट्रोलर के, अगर आपने क्या किया, माइनस को बैटरी का प्लस में लगा दिया और इसका प्लस को उसके माइनस में लगा दिया, उल्टा लगा दिया, इसके इन्वर्टर के पैनल के प्लस और बैटरी में माइनस, और पैनल का माइनस बैटरी के प्लस में लगा दिया और क्रॉस उल्टा लगा दिया, उस कंडीशन जैसे ही आप लगाओगे वैसे ही पैनल के पीछे जो जंक्शन बॉक्स होता है, उस जंक्शन बॉक्स में एक डायोड होता है, एक नहीं बहुत सारा डायोड होता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 15, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है। तो वो डायोड जो वो क्रैक कर जाएगा, बीच से फट जाएगा डायोड। जैसे ही आप सटाओगे ही बीच से डायोड क्रैक कर जाएगा, फट जाएगा। आपको तो लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप जंक्शन बॉक्स खोलोगे, पीछे का ब्लैक कलर का जंक्शन बॉक्स, उसको खोलोगे, डायोड देखोगे तो आपको फटा हुआ डायोड मिलेगा। अब फटा है इसका मतलब क्या हुआ, वो पैनल खराब हो गया। अब खराब कैसे हुआ, मान लो कोई पैनल पहले से आपके पास है, वो 20 वोल्ट दे रहा था और उसमें 2 डायोड लगा हुआ है, मान लो उसमें 20 वोल्ट दे रहा है। अब जो एक डायोड खराब हो गया, आपने उल्टा लगाया, दोनों खराब हो गया, जो भी हुआ, तो डायोड खराब होने के केस में क्या, उसका पैनल का वोल्टेज तब भी शो करेगा, लेकिन आधा वोल्ट से शो करेगा। अगर ऐसा केस में आपको कभी पैनल दिखे, समझ लेना कि आपका पैनल का डायोड खराब है। आधा मतलब अगर मान लो 30 वोल्ट का पैनल है तो 15 वोल्ट दिखाएगा, 20 का है तो 10 दिखाएगा, आधा वोल्ट शो करेगा, क्योंकि आधा जो है वो सिर्फ आधे पार्ट का ही वोल्टेज आपको दिखाता है। मल्टीमीटर में चेक करोगे या फिर वोल्ट मीटर में चेक करोगे तो सिर्फ आपको आधा ही वोल्टेज शो करेगा। अगर आधा वोल्टेज शो कर रहा है, वोल्टेज कम शो कर रहा है, इसका मतलब आपका खराबी क्या है, डायोड में। डायोड को चेंज कर लो, फिर आपका काम हो जाएगा। तो पहला आपका इंटरनल प्रॉब्लम यहां हो गया, जो कि पैनल का खराबी अंदर में हो सकता है। दूसरा वजह है पैनल खराब होने का, अगर आपने पैनल के समय क्या किया, दिन में तो बैटरी चार्ज कर लिया और रात में क्या, डायरेक्टली बैटरी चार्ज कर लिया और रात में क्या किया, उसको खोले ही नहीं बैटरी से, क्योंकि बीच में आप कुछ नहीं लगाया, पैनल और बैटरी डायरेक्टली चार्ज करोगे तो चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन अगर रात में नहीं खोलोगे तो क्या होगा, बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, करंट रहेंगे, वो वापस कहां चले जाएंगे, पैनल पे। जो वापस जाएगा पैनल पे, क्योंकि एटम से टूट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनता है, माइनस और प्लस बनता है, अब वो बैटरी में जाता है। अब बैटरी से वापस कहां मिलना चाहेगा, पैनल पे, रात के समय, क्योंकि पैनल क्या करता है, रात में जनरेट नहीं करता, तो वापस मिलना चाहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कहां, पैनल पे। अब पैनल पे जो मिलेगा, इस वजह से पैनल का जो सेल है वो सेल काला होने लगेगा। अब काला होगा तो वहां ब्लैक ब्लैक डॉटेड दिखने लगेगा आपको, और सेल खराब होगा तो फिर पैनल आपका पूरा जल जाएगा। एक समय में ऐसा आएगा जो पूरा पैनल बर्न कर जाएगा, पूरा जलने लगेगा। तो ये वजह भी होता है पैनल खराब होने का कि आपको कनेक्शन, एक तो कनेक्शन उल्टा नहीं करना बैटरी में, दूसरा आपको बीच में डायोड लगाना है। या आपको मान लो डायोड क्या करता है कि सिंगल वे में काम करता है, मतलब करंट को लाता है, वापस नहीं भेजता है। डायोड लगा सकते हो, चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हो, या फिर अगर दोनों में से कोई नहीं लगाना है आपको, अगर बाय द वे, तो क्या कर सकते हो आप, दिन में चार्ज करो और रात में खोल लो, बैटरी को अलग कर लो। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका पैनल खराब नहीं होगा और बैटरी डिस्चार्ज भी नहीं होगा। अगर मान लो हम बैटरी से चार्ज तो कर लिए और छोड़ देंगे तो पैनल भी खराब होगा, बैटरी भी वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, दोनों चीज हो जाता है इसमें।
तो ये दो चीज मेन फैक्टर था बैटरी पैनल का इंटरनल फॉल्ट होने का, पैनल खराब होने का। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो कि पैनल आपने लगा दिया, अब दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है कि किसी न, चाहे शाम के समय या दोपहर के समय या सुबह के समय, कि पैनल पे कुछ एरिया है जो छांव पड़ रहा है, मतलब शैडो आ रहा है। अगर बीच में दिन में डेली शैडो आता रहेगा किसी एरिया में या पूरा पैनल पे, उस कंडीशन में भी पैनल खराब हो सकता है। पैनल पे क्या होगा, ब्लैक डॉटेड पड़ जाएगा, पैनल जल जाएगा। और इस टॉपिक पे अगर डिटेल से वीडियो चाहते हो तो मैं बना सकता हूं कि पैनल का ब्लैक डॉटेड क्यों पड़ता है, छांव की वजह से कैसे पैनल नुकसान पहुंचता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि छांव के वजह से, शैडो के वजह से क्यों पैनल खराब होता है। इतने सारे वजह हैं जो पैनल खराब होते हैं। मैंने एक्सटर्नल बताया आपको 3-4 पॉइंट, और इंटरनल जो कि पैनल के अंदर खराब होता है, इसका भी वजह बता दिया। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि पैनल खराब क्यों होता है, इसका वजह क्या है पैनल खराब होने का। तो अब भी आपका कुछ डाउट है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कोशिश करूंगा देने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।